हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 जिसमें आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की दूसरी मोस्ट महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में और साथ ही साथ इस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आइए जानते हैं ये थ्योरम हमसे क्या कहती है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर a और b हमारे कोई दो नेचुरल नंबर हैं और वहीं हमारा सबका प्यारा प्राइम नंबर p भी है, देन अगर इन दोनों नेचुरल नंबर a और b का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हमारे p से डिवाइड होता है और काट पीट के रिमाइंडर 0 दे देता है, तब उस कंडीशन में हो सकता है कि हमारा a पूरी तरह से p से डिवाइड हो रहा हो, या तो b पूरी तरीके से p से डिवाइड हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि a और b दोनों ही p से डिवाइड हो रहे हों। ऐसा इस थ्योरम में कहा गया है। समझ नहीं आया ना? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 12 जो कि एक प्राइम नंबर 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर 0 दे देता है। तो उस केस में 3 इस 12 के फैक्टर 3 और 4 में से किसी एक नंबर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे यहाँ पर 12 के फैक्टर 3 को हमारा प्राइम नंबर 3 डिवाइड कर रहा है और 4 को नहीं कर रहा है। और हाँ, कुछ केसेस में हमारा प्राइम नंबर दोनों ही फैक्टर्स को डिवाइड करने की ताकत रखता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि √6 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप होता है कि हम हमेशा गिवन नंबर को रेशनल नंबर मान लेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका आंसर आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दी गई वीडियो में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। तो इस √6 को हमने जैसे ही रेशनल नंबर माना तो इसके अंदर रेशनल नंबर की सारी खूबियां आ जाएंगी। मतलब हम इसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो कि हमारे इंटीजर्स होते हैं, जिसमें q वाला पार्ट हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। और बहुत ज़रूरी चीज़, p और q हमारे को प्राइम्स होते हैं। मतलब ये कि इन दोनों नंबर p और q का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। अब हम यहाँ से √6 = p/q को लेते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं। तो हम पाते हैं कि ये वैल्यू देता है 6 = p²/q²। q² को ट्रांसपोज करते हैं तो ये वैल्यू देता है p² = 6k²। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने नोटिस करा कि इसमें जो 6q² है वो मेरा 2 का एक मल्टीपल है। अब 2 का मल्टीपल है तो 2 जो है इस पूरे 6q² को डिवाइड करेगा। अगर 6q² को डिवाइड करेगा तो इसके इक्वल में जो हमारी वैल्यू है p², 2 हमारा उसको भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पर जो 2 है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। तो हमने इससे रिलेटेड एक थ्योरम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता था। सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी कि जो p² है मेरा 2 से डिविजिबल है तो p भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ऐसा थ्योरम कहती थी। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 के अंदर हम पहले जो इक्वेशन उसको लिख लेते हैं, पीछे जगह नहीं थी। तो इक्वेशन थी p² = 6k²। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि पीछे p जो है मेरा 2 से डिवाइड हो रहा था। जाहिर सी बात है, डिवाइड होगा तो किसी नंबर k के इक्वल होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें वैल्यू देता है p = 2k, और इसको ही हम लेट कर लेते हैं और लेट करते हैं। और लेट करने के बाद जो ये p = 2k है इसको उठाकर हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि है इक्वेशन हमारी p² = 6q²। इसमें जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो वैल्यू होती है 2k² इक्वल में 6q², और इसके इक्वल में होता है 4k² = 6q²। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू गिव करता है 2k² इक्वल में 3q²। ठीक है, यहाँ पर जो ये 2k² है ये मेरा एक 2 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है 2k² जो है वो मेरा 2 से डिवाइड होगा। अगर 2k² जो है मेरा 2 से डिवाइड होगा तो इसके इक्वल में जो वैल्यू है 3q² वो भी मेरा कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड होगा। अब अगर 3q² मेरा 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है 3q² में या तो 3 मेरा 2 से डिवाइड हो रहा होगा, या तो मेरा ये जो q² है ये मेरा 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों ही 3 और q² दोनों ही डिवाइड हो रहे हों। ऐसा हमारा सेकेंड थ्योरम कहती थी। लेकिन जब हमने नोटिस करा तो ये जो 2 और 3 है ये एक दूसरे के टेबल में तो आते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो 3 है मेरा 2 से डिवाइड होगा ही नहीं।
तो जाहिर सी बात है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्यू स्क्वायर मेरा 2 से ज़रूर डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। और अगर मेरा ये क्यू स्क्वायर है, ये जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा क्यू भी डिवाइड होगा 2 से। ऐसा मेरा थ्योरम पहली कहती थी, है ना। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल गई है कि P और Q दोनों के एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर मुझे मिल गए हैं, जो कि है 2। 1 के अलावा इनका एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर मुझे मिल गया है जो कि है 2। तो हम यहाँ पर अब ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो √6 है वो हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अब जाहिर सी बात मैंने बताया था रेशनल नंबर में P और Q मेरे कोप्राइम होने चाहिए, यहाँ तो कोप्राइम है ही नहीं, तो हम पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नंबर नहीं है तो है क्या? तो यहाँ पर हम इनको बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। जाहिर सी बात है कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा।